नमस्कार साथियों, हम गंभीर सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में। मैसेज भी समझें आप इसको जो मैं बोलता हूँ, या आप समझें कि ये मेरी डायरी है। मेरे ज़िंदगी के बहुत ही गोल्डन अनुभव हैं जो आज मुझे लगता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ और लोगों को शेयर करूँ। जब समय बीतेगा, हालांकि बीतने लगा है। समय मतलब बीतने का मतलब है कि बुढ़ापा जब आएगा तो इन वीडियो को देख के ही काम चला लेंगे। ये वक्त है जो कितनी तेज़ी से गुजर रहा है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक आशा, एक मन में आस बनाए बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वक्त जो है उस बालू की रेत की तरह हाथों से खिसकता जा रहा है। और सच में जिंदगी के अनुभव से क्या मिला, कहाँ जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, धक्का मुक्की देते हुए पढ़ते गए, पढ़ लिया, जिस हिसाब का पढ़ लिया उस हिसाब का जॉब लग गया। कुछ घर की कमियां थी, कुछ हमारे अंदर कमियां थी, उतने अच्छे नहीं पढ़ पाए। आज उसका रियलाइज होता है। लेकिन हर व्यक्ति को समय निकल जाने के बाद ही क्यों रियलाइज होता है? जो पुराने लोग जो कहते हैं, या हमसे बड़े लोग कहते हैं, उनकी बात हम लोग आखिर क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? बहुत तेज़ी से मुझे लग रहा है कि अपडेट हो रही दुनिया। सपने सभी के हैं, आशा सभी के हैं, और अपने अपने नियम हैं, और अपने अलावा कोई किसी को तवज्जो नहीं देता। तुम्हारे सामने झूठी हाँ हाँ हूँ कह देगा, लेकिन तवज्जो नहीं देता। अपना मतलब होगा तो थोड़ा तुम्हें सुनेगा। सब अपने आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं, और सब ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और जो हम सोचते हैं या जो निर्णय लेते हैं बहुत अच्छा। अब हमारे घर को ही ले लो। मैं अपने सारे भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, और मैंने कभी जीवन में ये सब चीज़ें कभी सोची नहीं थी। उनको वक्त में, पिछले वक्त में साथ रहे और इतने मन से उनको साथ खेले कूदे, खाए पिए, लड़े भिड़े, बड़े हो गए। लेकिन हमारा मकसद कभी ये नहीं था कि आगे चल के वो एक दुश्मनी का रूप ले लेगी। मैंने कभी नहीं चाहा, दिल से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के उपलक्ष्य में आदमी दिल से छिपाता नहीं, मैंने कभी नहीं चाहा। मैंने अपने दूसरे नंबर वाले भाई से यही कहा था कि भाई नौकरी लगवा लो, फिर इसके बाद कुछ करना, क्योंकि पैसा जब मिलने लगेगा तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पैसा ही सारे समस्या की जड़ है। उनकी जॉब लग गई, अपनी दुनिया में खुश हो गए, अच्छा रहा।
सबसे छोटे वाले भैया को मैंने, जो इस समय मौजूद हैं, उनसे मैंने कई बार बड़े होने के नाते कुछ कड़वी बातें कही, कुछ गुस्से में कही कि इन्हें कोई बात लग जाए और वो अपने जीवन को अच्छा कर ले। मेरा आशय कभी किसी का न था, न माँ बाप का दिल दुखाना था, न परिवार का दिल दुखाना था। मैं तो एक अच्छा परिवार चाहता था, लेकिन आज मेरा पूरा परिवार बिखर गया। माँ बाप मुझसे बिछड़ गए, मेरे भाई मुझसे लाखों कोस दूर चले गए। एक अच्छाई के रास्ते चलते चलते आखिर यही सिला क्यों मिलता है? और इसी सिले के चक्कर में बहुत हर्ट हुआ मुझे, बहुत हर्ट हुआ। अब मेरे बस में अब किसी को समझाना नहीं। वही सब बातें सुन सुन के मेरा बेटा भी मुझसे बात नहीं करता है। आज 17 तारीख है, माह सितंबर 2021। पहली बार मेरा बेटा ग्वालियर गया है एडमिशन कराने। उसने अपने आप ही पता लगाया ग्वालियर का स्कूल कॉलेज जहाँ उसका एडमिशन होना है, और अपने आप ही चला गया। हमको एक भी बार नहीं कहा कि पापा हम वहाँ एडमिशन करा लें या ये कॉलेज है तो आपके लिए मतलब क्या विचार है, देख लें, थोड़ा समझ लें। केवल हम एक ऐसे अभागे भाई, ऐसे अभागे बेटे और ऐसे अभागे पिता जीवन में, मतलब हमने सबका दुख, सबका सुख समेटने की और बिखेरने की कोशिश करी, लेकिन हमको कोई समझने को तैयार नहीं है। फूटी आँख में। खैर, परमेश्वर सबको अच्छा रखे। मेरा तो ज़्यादा विश्वास नहीं, लेकिन सच में आशा में जो आदमी का जीवन बंधा रहता है। मेरे साथियों, जैसे बड़े हुए तो फिर नौकरी, नौकरी से शादी, शादी से फिर बच्चे, बच्चे बड़े हुए तो सोचा कुछ अच्छा होगा उनके लिए, घर के लिए पैसे फूंक दिए। एक कमरे में पड़े हुए हैं, बच्चों से मांग कर प्यार मिल रहा है, बच्चों से मांग कर पानी मिल रहा है। अभी से बहुत ज़िंदगी है। पत्नी बेचारी किसी से कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि नहीं, मुझसे प्यार तो बहुत करती, लेकिन वो कभी ऐसा चाहती नहीं। लेकिन बेटा है तो बेटा को, वो भी बेटा को चाहेगी, हर माँ चाहती है। हर बार अपने बेटे के प्यार में वो पिघल जाती है, और वो उतना नहीं समझ पाती। जिस जनरेशन जो है, इस जनरेशन को पैसा चाहिए और अपने आप से काम करने दो। इतनी तेज हो गई है कि यार अब तो, क्योंकि हम लोग ऐसे रहे नहीं कभी। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे घर का जो एक संस्कार और एक वो था, धीरे धीरे करके हमारे बच्चों में ये भी आ गया, और यही मेरे घर वाले चाहते थे। मैं क्या सच में इतना बुरा हूँ? और अगर सच में हूँ तो प्लीज़ आप लोग एक चीज़ ज़रूर लिखना मेरे व्हाट्सएप पे कि मैंने वास्तव में किसी के साथ अगर कोई ऐसी गलती करी है तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी के अब उस मुकाम पे आ गए हैं। अब मैं खुद महसूस करता हूँ कि अब आँख में थोड़ा सा सर में दर्द, यानी बीपी बढ़ा रहना, शुगर शुरू हो गई सोचते सोचते।
और परिवार वाले लोगों को लगता है कि मैं बहुत मज़े में हूँ। अंदर अंदर मैंने अपना बहुत नुकसान किया। सच में अगर मैं इतना खराब हूँ तो आप सब लोग ज़रूर लिखें और मुझे बताएं, जिससे कि मैं समझ सकूं। जिसके जीवन में भी कभी कोई मैंने कष्ट वाली बात की हो, कुछ भी बात ऐसी कही हो, तो उसका विश्लेषण करके बताना ज़रूर कि मैंने आपके फ़ायदे के लिए कही कि बुराई के लिए। लेकिन अब ज़िंदगी से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विश्वास उठता जा रहा है, और ना ही अब ये फिक्र है कि अब जीवन और मिले या ना मिले। हर जगह अपने मतलब के लिए, चाहो जिसकी चमचागिरी करो, जिसके चाहो ऑफिस हो, चाहो रिश्ते हो, चाहे नाते हो, हर व्यक्ति चाहता है कि ये हमारे बस की है नहीं भैया, हम कर नहीं पाएंगे, और साफ साफ जो हमें गलत लगेगा हम बोलेंगे। और ये हमारा स्वभाव है, और किसी ने सही कहा है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। तो आप समझ लो कि भैया, और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे बच्चे संगीत की शिक्षा, मैंने कहा किसी को अच्छा कुछ हट के, अभी तक जो है वो संगीत का सा नहीं जानते। केवल मेरी जिद और मेरे दिखाने के बताने के बावजूद ही है। इसलिए कि इस बेईमान दुनिया में हमारे जाने के बाद तुम 2 रोटी समय से खाते रहना, इसलिए मैंने कोशिश की। लेकिन आज हम उनको बताते बताते कहते कहते उनके भी दिल से हम उतर गए। इतनी अकेले बच्ची है, बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसके दिल से भी उतर जाऊँ, उसे फिर आराम से चला जाए। ठीक नहीं है, यहाँ पे बहुत हर्ट हुआ है, बहुत कष्ट है अपनों से। सारा संसार केवल मतलब के लिए बैठा हुआ है। तो मेरे साथियों, ये 40 साल की पड़ाव में बेटा 18+ हो गया। अब आप समझ लीजिए कि हमें कितने आशा रहते जीवन के, परिवार के एक सपने सजो के रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि सपने अपने पूरे होते हैं या कर पाता है। सब सपने एक नाम है और एक आशा है जिसके थ्रू चलता रहता है। हम दो, हमारे दो, कितना बढ़िया परिवार है, चाहे तो सब लोग चलो। बच्चे हमको देख के ऐसे दूर दूर रहते हैं, और हम उनसे जो कहते हैं कि करो तो करने को तैयार नहीं। हर हफ्ते समझाते हैं, समझते नहीं। अब तो मैं थकने लगा हूँ, अब तो मैं बूढ़ा होने लगा। अभी कल की बात थी कि मैं जवान था, शरीर से बूढ़ा तो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन अपनों ने मुझे समय से pहले बूढ़ा कर दिया। और मैं शायद ये बात जिंदगी के अनुभव लेकर भी जाऊंगा इस संसार से। मुझे बहुत कष्ट है कि आज तक संसार में मैंने किसी के दिल में सही से अपनी जगह नहीं बना पाई। शायद मेरे रहने सहने और मेरे तजुर्बे या मेरे संस्कार में कुछ ना कुछ कमी रह गई। उससे मेरे माँ बाप भी दुखी हैं, मेरे भाई भी दुखी हैं, मेरे बच्चे भी दुखी हैं, और मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी थोड़ा सा ज़्यादा मानती, वो भी दुखी हो जाए। अपनों से मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। उस बात की नहीं कि ठीक है, उनका जीवन है, वो जी रहे, सही है, ठीक है। लेकिन अब तक की तकलीफ ये है कि बहुत सारे ऐसे मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो बहुत ही गलत है।
बहुत ही गलत है अपने मतलब के लिए। खैर, आप एकांत में और तन्हाई में जब मेरा ये आप सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि हाँ, ये मैं आज, मेरा चेहरा बनावटी नहीं है, आज ओरिजिनल चेहरे से आपसे बात कर रहा हूँ। बनावटी चेहरा एक एक्टिंग होती है, एक्टिंग से पूरी दुनिया चल रही है। हंसने लगे, झूठे हंस के आपसे बात करने लगे, आपको लगा कि सब कुछ अच्छा है। लोग पूछते हैं कि सब कुछ अच्छा है, घर में 4 आदमी भूखा मर रहा हो, आदमी कह देता है कि हाँ भैया सब अच्छा है। समझ में नहीं आया, ये ज़िंदगी का फंडा है, यहाँ के नियम संयम। कोई नियम की बात नहीं करता है, कोई सही से बात नहीं करता है, सब दिखावा है। खैर, अच्छा लगा, थोड़ा मन हल्का हुआ आप लोगों के बीच में अपना ये उतारा। मैं समय समय से बताता जाऊँगा आपको, और प्लीज़ आप सुन के आप कुछ 2 बातें भी आपको अगर हमारी आप स्वीकार कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।